शिव और पार्वती एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे में संपूर्ण है। पार्वती की जगह हमेशा उनके चरणों में नहीं बल्कि उनके पास है। यही रिश्ता सही मायने में पति परमेश्वर का रिश्ता है, एक दूसरे के लिए त्याग और तप का रिश्ता। भाई आपने कर तो दिया, लेकिन इसका बिजनेस और कंपनी पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? सबको समझ आ जाएगी कि ये अंदर की डील है। और तो और इससे इन्वेस्टर्स और पैनिक और नर्वस हो जाएंगे और सबको पता है कि आपके और अशोक के बीच में कितनी कॉन्ट्रोवर्सी। क्या करूं? जानता है किसके लिए किया ना मैंने? You know the damn reason यार। मैंने जो कुछ किया है सिर्फ इशिता के लिए किया है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। She deserves it। वर का नाम बताइए। रमन। आप सभी लोग अपने अपने पतियों के नाम लेकर माँ अष्टलक्ष्मी की पूजा करेंगे। श्रिये नमः धूपमाघ्रापयामि, भूम्यै नमः दीपं संदर्शयामि, सर्वभूतहितप्रदायै नमः छत्रं समर्पयामि, भूम्यै नमः दीपं संदर्शयामि, सर्वाभरणभूषितायै नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि। कुछ रिश्ते होते हैं जिनके लिए any kind of sacrifice बहुत छोटा लगता है। अशोक और उसके भाई ने मिलकर इशिता का लाइसेंस रद्द करवा दिया। और तू जानता है इन कमीनों को, वो किसी हाल में वो लाइसेंस वापस नहीं करते। हम काम क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, है ना? हर आदमी वो करता है, लेकिन इशिता ऐसा नहीं करती। वो काम करती है बिकॉज़ काम उसका पैशन। उसको मैंने कभी इतना डिप्रेस देखा नहीं है यार। भाई मैं जानता हूं आपने ये सब इशिता भाभी के लिए किया, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं था? अरे मेरे भाई, कोई और तरीका होता तो मैं वो भी कर लेता ना। I had no option। क्योंकि मेरे लिए इशिता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मेरा घर संभाला है, मेरी बच्ची को संभाला है। उस औरत ने अपनी जिंदगी के 100 सैक्रिफाइसेस मेरे लिए कर दिए होंगे, और मैंने एक कर दिया तो क्या बुरा कर दिया है? I understand you भाई, लेकिन मैं बस इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। I'm gonna have it very difficult now that you have resigned। पर आप अशोक को अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं चुप बैठने वाला ही। तो भौंकने दे उसे। प्रेसिडेंटशिप गई है, रेपुटेशन नहीं गई है, मेरा काम बात करता है फिर। और हर चीज ना नफा नुकसान बिजनेस नहीं होती। समथिंग कॉल्ड फैमिली। शायद देर से समझ में आया, लेकिन फैमिली इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वरम, मेरे पति को आशीर्वाद दो। हे अष्टलक्ष्मी, मेरे परिवार को हमेशा सुखी रखो। आज जिस तरह आपने मुझे मेरा लाइसेंस, मेरी जिंदगी वापस दे दी, उसी तरह रमन के ऊपर भी हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखो। देख, मैंने जो किया, सही किया गलत किया नहीं पता, लेकिन यहां से जो करना था वो कर चुका। तो अब यहां से नहीं सोचूंगा। You know why? Because Ishita deserves it। जितना इंपॉर्टेंट लाइसेंस उसके लिए ना, उतना ही मेरे लिए है। और प्रेसिडेंटशिप क्या है? अगर अशोक कमीना मेरी कंपनी मांग लेता ना, मैं सारी की सारी कंपनी उसके नाम कर देता। और मैंने जो किया, उससे अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ले। I do not bloody owe an explanation to anybody। भाई ने भाभी के लिए इतना बड़ा त्याग दिया, बिजनेस पोजीशन सब कुछ, बस ये प्रेस वाले भाई का उल्लू बना रहे हैं। और अब भाभी को इस बारे में कुछ खबर भी नहीं है। कल तो भाई की बहुत बदनामी होगी न्यूज़ में। लगता है मुझे भाभी को बता देना चाहिए, वरना उन्हें उन सबके बारे में पता भी नहीं चलेगा। जीजू ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उस इडियट अशोक खन्ना को एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया। इधर ये कैसे हो सकता है? तुम क्या बोल रही हो? रमन ऐसा क्यों करेंगे? तुम मालूम जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो कितने खुश थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो वो अशोक के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन्हें मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी? अक्का, मैंने तो ये भी सुना कि जीजू ने खुद अशोक खन्ना का नाम रेकमेंड किया कि अशोक खन्ना जीजू की जगह ले ले। खुद? ये कैसे हो सकता है?
मुझे लगता है इसके पीछे जरूर अशोक की कोई चाल है। यू रिमेंबर दैट केक वाला केस? ये उसका बदला है जरूर। ये बिजनेस डिसीजन तो नहीं है, ये पर्सनल है। अभी पर्सनली तो है। मुझे लगता है कि भाई ने जो भी किया सिर्फ आपके लिए किया। तुम्हें क्या बोल रहे हो? बात इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? भाभी, मैंने भाई को और मीर को अपने कानों से सुना है। भाई ने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया, क्या नाम है उसका, सूरज, कि वो आपका लाइसेंस वापस कर दे। वरना आपको लगता है कि भाई उस अशोक की धमकी से डरेंगे? ये बात मेरे दिमाग में पहले आई क्यों नहीं? वो सारा केक वाला ड्रामा और वो सब लड़ाई झगड़ा, सब इसलिए, मेरे लाइसेंस के लिए तो। एक्सक्यूज मी, ये रिसेप्शन में। एक मिनट, देख लूंगा डॉक्टर तुझे भी। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक केयरलेस डॉक्टर हो तुम जैसे डॉक्टर को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। पूरा का पूरा केक उनके मुंह पे। और नहीं तो क्या, जिस तरह की हरकत वो कुत्ते करते हैं बहुत कम किया उनके साथ। अच्छा बाय द वे, ये सूरज सच में अशोक का रियल ब्रदर है? आखिर जीजू ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और इडियट अशोक खन्ना को एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया। सब कुछ रमन ने मेरे लिए किया है। सब उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। This is not done. उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। Not done. वो मुझसे एक बार पूछ सकते थे ना। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ रोमी। भाभी, आपके करियर का सवाल था। आप तो बात भाई को जानते हो ना, उन्होंने कितनी कोशिश की होगी और जब कुछ भी नहीं हुआ होगा तो तब जाके उनने अशोक की बात मानी होगी। भाभी, क्या भाई आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है ना रोमी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। उनकी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की रेपुटेशन, सब मेरे कारण खत्म, सिर्फ मेरे लाइसेंस के लिए। दिस इज नॉट डन रोमी। मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना, I cannot even think about it. क्यों किया उन्होंने ये सब? हाँ बट ऑब्वियसली मुझे दिमाग लगाना चाहिए था। सूरज अशोक का भाई है, वो इतनी आसानी से यूं ही इस केस को वापस क्यों ले लेगा? Why did I think about it? मैं तो इतनी स्टूपिड हूँ। मैं लाइसेंस मिल जाने की खुशी में इतनी मशगूल हो गई कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये हुआ कैसे होगा। बिना मेरी रेपुटेशन को खराब किए, बिना मुझे नीचे गिराए, बिना मुझे परेशान किए, अशोक ने यूं ही इस केस को खत्म कर दिया। वो ऐसे ही पीछे हट गया। अभी समझ में आ रहा है मुझे, आई एम सो स्टूपिड। अब समझ में आ रहा है कि ये सब सिर्फ रमन के कारण हुआ। भाभी आप प्लीज रो मत। भाभी आप इतना सोचो कि भाई ने जो किया सिर्फ आपके लिए किया। और वो तो। तुम सही कह रहे हो रोमी। रमन ने जो किया वो मेरे लिए किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें ऐसा करने दूंगी। भाभी,
भाभी आप प्लीज भाई को इस बारे में कुछ मत बताना, वो मुझे उल्टा लटका देंगे। मुझे लगा कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वरना कहीं आप भाई को जाके कोई सवाल कर ले। मैं रमन से कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन आज मैंने वरलक्ष्मी का व्रत रखा है, रमन के लिए व्रत रखा है, उनके सम्मान, उनकी पोजीशन के लिए व्रत रखा है। तो मेरे कारण मैं उन्हें तकलीफ में नहीं आने दूंगी, उनका सम्मान मेरे कारण मैं नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस सूरज कुमार को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। रमन को उनकी पोजीशन मैं दिलवा के रहूंगी। गल कैप नहीं है, ये पगड़ी है। पगड़ी ये पंजाबियों की शान होती है। अयो पगड़ी। हाँ ये पगड़ी कितना भारी है। ओए होए, इसको निकाल देते हैं। चल, ये तो पहनना बहुत जरूरी है। देख कितना प्यारा लग रहा है, सोना सोना पंजाबी गबरू जवान, बड़ा प्यारा लग रहा है। मुझे रूही से हैंडसम लगना है। इस भारी पगड़ी से मैं तो सर्कस कार्टून लग रहा हूँ। ओए नहीं, ओए कार्टून नहीं लग रहा, तू रूही से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चल मैं उसको दिखा कर आती हूँ कि तू कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, देख वो तुझे मद्रासी मुंडा कहती है ना। हाँ। तू उसको पंजाबी मुंडा बन के दिखा। अयो खड़ौड़े श्रावू ऐने दीदी तेरे को ये कैप कितना हैवी है। ऐसा खबड़ा, ये तुम तो बिल्कुल खादर की दुकान लग रहा है। मुझे ना रूही से कूल लगना था। कूल? ये आइडिया तुमको किसने दिया? हाँ? वो पंजाबी वाली ने? हाँ पंजाबी वाली ने। मैंने पहनाया इसको ये कपड़े। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है इन पंजाबी कपड़ों से? ओ देख कितना खूबसूरत लग रहा है मुंडा, कितना सोना लग रहा है। आयो आज हमारा पूजा का दिन और तुमने इसको पंजाबी क्लाउन बनाया। श्रवण कार्टून लग रहा है, मल्टी कलर। अम्मा मैं ड्रेस जल्दी चेंज करो। ओके ओके बेटा ओके चलो। तुमने ये पर्पसली किया, हमारे इंसल्ट करने के लिए। ये छोटा बच्चा को हथियार बनाया। ओए शर्म तो तुझे आनी चाहिए। कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था हमारे घर में, है तमाशा खड़ा कर दिया था तूने। तमाशा? ओए होए कैसी भोली बन गई। ओ दूध की धूली बन जा तू, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। ओए रोमी वाली बात तूने छुपके सुनी थी ना मेरी। और चल अगर छुपके सुन भी ली थी तो अपने पेट में रखती, जमाने में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी, या मेरे पास आती मेरे नाल गल करती। पर नहीं, तुझे तो शौक है चस्के लैंडा, गॉसिप क्वींस ना होए थे। ये तो आपने ले, ऐसा नहीं है। मैं तमाशा नहीं, मैं बहुत टेंस्ड थी और ऐसा टेंशन में मुंह से निकल गया बंधु के सामने और फिर सब बात फैल गई। अयो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अयो घर की बात घर में रहनी चाहिए, वो बाहर जाएगी। ले ले, मैं नहीं चाहती। अयो मैं तो सोचती थी मेरे साथ ऐसा हो तो मैं कैसा, मैं बहुत टेंस्ड थी तुम्हारे लिए संतोषी। अयो मुझे माफ कर दो, कुछ भी पनिशमेंट दे दो। हाँ सैरी। संतोषी नहीं तोशी। संतोषी जी, तोशी जी, मुझे माफ कर दो। बल्ले बल्ले बल्ले, मेरी कुड़ी पंजाबन कितनी सोहनी लग रही है। दादी बंदू चिट्टी ने मुझे पंजाबी गर्ल बनाया कि मैं और श्रवण सेम सेम लगे। गुड गुड ओए। पार्टी मैं कैसी लग रही हूँ?
നല്ല കണ്ണ്, പത്ത് കുട്ടി, तो एकदम यश चोपड़ा फिल्म के हीरोइन लग रहे। नहीं, मैं प्रियंका चोपड़ा। मैं सलमान खान। यो, उनसे भी अच्छा। हमारी दादी ने तुमको इतना अच्छे से तैयार किया, प्योर गोल्ड, नल्ला इरके, सुपर। मैं ज्यादा प्रीटी लग रही हूँ। मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। ओके, दोनों अच्छे लग रहे हैं। ओए होए होए, मद्रासन दोस्ती कर रही है मेरे नाल। चल ठीक है, कोई गल नहीं, क्या माफ किया की याद करेंगी तू भी। चलो अभी जल्दी से निकलते हैं हम, इससे पहले कि वो आदमी यहाँ से चला जाए। भाभी, are you sure कि हम इसकी मुंह पे जाके बैंड बजाने वाले हैं? Obviously, मैं जो भी कर रही हूँ रमन के लिए कर रही हूँ, और उस इंसान से तो मैं सामने सामने पूछना चाहती हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों। भाभी, ये कमीने लोग हैं और इसको ना इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा काम नहीं होने वाला। मतलब कि ये टेढ़े लोग होते हैं और टेढ़े लोग ना हमेशा टेढ़ी भाषा ही समझते हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम भाई को कॉन्फ्रेंस में लेके ना इसकी बैंड बजाते हैं। मुझे ना गेम्स वेम्स खेलना नहीं आता है, मुझे फेस टू फेस सवाल करना आता है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कन्फ्रंट करूँ। मैं तो जा रही हूँ, तुम आना चाहते हो मेरे साथ तो आ जाओ, नहीं तो मैं अकेले। सी वो है सूरज कुमार, अशोक का भाई। ओ तेरी, क्या हुआ? Are you sure कि यही सूरज कुमार है? I mean, आप इसे जानते हो अच्छे से? इस इंसान का चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। भाभी, मैं इसे जानता हूँ, बल्कि जिसके साथ में खड़ा है मैं तो उसको भी जानता हूँ। कौन आदमी? I really don't care about any other आदमी right now। भाभी, वो दिलीप कलगी है। अरे दिल्ली का सबसे बड़ा बुकी है। Got it। भाभी, 3 घंटे में मैच शुरू होने वाला है। I'm 100% श्योर कि यहाँ पे बैटिंग करने आए हुए हैं। भाभी, मैच फिक्सिंग। Really? अरे हाँ भाभी, काफी पार्टीज में देखा है इसको मैंने। इसका तो काम ही यही है, बहुत बड़ा सट्टेबाज है ये। Are you sure? क्योंकि हम सूरज कुमार को लेके भी एक भी रिस्क नहीं ले सकते। 100% श्योर भाभी। अब देखो रोमी, तुम्हारी गेम्स नहीं खेलने वाली भाभी क्या कमाल का गेम खेलती है। क्या बात है भाभी, आप भी जोश में आ गए आज तो। अब मैं खेलूंगी एक धमाकेदार गेम रमन कुमार भल्ला के लिए। बिजनेस एसोसिएशन में फिर से हो रही है हलचल। हाल ही में जो प्रेसिडेंटशिप मिस्टर रमन भल्ला को दी गई थी, सुनने में आ रहा है कि अब वो पोजीशन मिस्टर अशोक खन्ना को दी जा रही है। तो जी सुन रहे हो जी, ये क्या बोल रहा है ये? आपको पता है कुछ रमन ने? मैनू तो रमन ने कुछ नहीं दसिया। उसे फोन लगाता हूँ। ओ छेदी लाओ, ओ लॉर्ड स्पीकर पे लाओ, मैंने भी सुनना है। हाँ, हेलो रमन। हाँ पापा। ये न्यूज में क्या बता रहे हैं तुम्हारे बारे में? हाँ पापा, वो अरे रमन, तू कुछ बताता क्यों नहीं है हम लोगों को? बिजनेस में होता रहता है यार पापा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हर बात थोड़ी आपसे डिस्कस करूंगा। अरे इतना बिजनेस तो मैं भी समझता। अभी तो तुझे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया था और अभी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे लोग क्या समझेंगे कि रमन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाया। यार आप हर बात में टोका मत करो ना पापा, बिजनेस मैं चला रहा हूँ ना। वाह पुत्र, लगता है तू बहुत बड़ा बन गया है। लो, ज्यादा ही समझदार हो गया ये। अल्लाह जी, आप भी हद करते हो। इतने साल हो गए और अपने बेटे को नहीं समझ सके, और जब वो परेशान हो उसको कल्ला छोड़ दो। छोड़ दो, बात करते हैं। प्लीज सिट। मिस्टर रमन, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप रिजाइन क्यों करना चाहते हैं। हमारी फ्रेटर्निटी को आप जैसे मिशनरीज की जरूरत है। यू हैव ऑलवेज बीन द नंबर 1 चॉइस। अभी भी वक्त है मिस्टर भल्ला, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन। मिस्टर सांघवी सही कह रहे हैं, प्लीज। मैंने सोच लिया मीर, so my decision is final. I can do this. Okay. Welcome, Mr. Ashok.
थैंक यू। मिस्टर भल्ला ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी है, बस कुछ सिग्नेचर्स करने हैं, वो अभी खत्म कर देते हैं और फिर कल फॉर्मल अनाउंसमेंट कर देंगे आपके प्रेसिडेंटशिप की। जीत की खुशबू बहुत हसीन होती है, नहीं रमन? ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुझे तो आदत पड़ चुकी है मुझसे हारने की। वैसे जो भी चीज तुझे अच्छी लगती है वो मुझे मिल ही जाती है, नहीं? जरूर तुझ में कोई कमी, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जो चीज इतनी आसानी से किसी और के पास चली जाए, उन चीजों का शौक मुझे नहीं है, तो तू बड़े शौक से रख ले उन्हें। और तेरे पास जो कुछ है ना, वो मेरा दिया हुआ है। तो दौलत हो, शौहरत हो, अपने आसपास देख ले, जो चीजें अपनी जिंदगी से मैं निकाल के फेंक देता हूँ, बड़े शौक से उन्हें तू पाल लेता है। मेरा रिजेक्ट किया हुआ माल तुझे सूट करता है, तो ये रिजेक्ट की हुई प्रेसिडेंटशिप भी तू रख। रोमी, ये देख, प्लेन सिंपल साड़ी है ये। अच्छा ओके, नहीं ओके ओके, या फिर प्लेन तो नहीं है ये, लेकिन पुराना वाला कुर्ता थोड़ा अलग टाइप का। भाभी क्या पहन रहे हो आप? वेटर्स ऐसे कपड़े पहनती है? नहीं, आई नो नहीं पहनती ऐसे, पर क्या करें हम लोग फिर? यूनिफॉर्म मंगवाऊं क्या मैं किसी वेट्रेस की? भाभी अब कुछ भी पहन लो, सूरज आपको पहचानता है, उसने आपको देखा हुआ है। आई नो, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि वो हमें पहचाने ही नहीं। ऐसा क्या करें अब? ये भाभी, वो बहुत ऊंचा इंसान है, ठीक है? और उसके लिए ना हमें कोई कुछ अलग तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। तुम्हारे भाई से ऊंचा तो नहीं है ना? आज पापा जी को देखा कितने परेशान थे रमन को लेके। हमें किसी भी हाल में इस प्लान को वर्कआउट करना होगा। पर वो क्या परवर? अशोक के टेक ओवर करने से पहले हमें सब वर्कआउट करना है, स्पेशली उन लोगों के उस होटल से वापस चले जाने से पहले उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। क्या करें हम? भाभी, सूरज आपको जानता है ना, पर उसको नहीं। किससे? रोमी जी, आप श्योर हो कि मैं ये कर पाऊंगी? तारिका जी, आप लोड क्यों ले रहे हो? मैं वहीं पर रहूंगा, हो ना? होटल में सारी सेटिंग होगी हुई है, बस आप इतना कर लेना कि किसी को शक ना हो। आप तो ऐसा सोच लो कि आप सच में एक वेट्रेस हो। हाँ? क्या? मेरा मतलब है एक्ट्रेस हो, हीरोइन, यू नो। पता नहीं रोमी जी, लेकिन मैंने ना ऐसा कभी कुछ किया नहीं है ना, इसलिए मुझे। तारिका जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, भैया और भाभी के लिए प्लीज। इशिता मैम और सर के लिए कुछ भी। यू डोंट वरी। हाँ, थैंक यू तारिका जी। तो मैं आपको 6 बजे मिलता हूँ होटल में, ठीक है? अच्छे से तैयार हो क्या ना? ध्यान रखना अपना, कोशिश करना अच्छे दिखो। रवि, हो गई सब तैयारी? भाभी पहले बताओ, लग रहा हो ना वर्ल्ड का बेस्ट वेटर? तुमको मस्ती सूझ रही है। सारिका कहाँ है? 6 बजने वाला है। तुमने उसे 6 बजे का टाइम दिया था ना? फोन करता हूँ। करो ना। भाभी नहीं उठा रही, पीछे स्कूटी चला रही होगी। क्या रोमी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो टाइम पर आएगी नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा अभी? टाइम की टेंशन नहीं है भाभी, क्या होगा? ड्रेस की टेंशन है। लग रही है, बाय गॉड।
so happy कि तू टाइम पर आ गई। मैम मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं होगा। कैसी लग रही है? ठीक लग रही है ना? बहुत बड़ा टोटा लग रही है बाय गॉड। हाँ? I mean बहुत सेक्सी लग रही है। नहीं, I mean अच्छी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, प्यारी इसकी ये आंखें। समझ गए सब। मुझे करना क्या होगा? सारिका जी, पहला इसे पकड़ो जल्दी से। ध्यान से मेरी बात सुनो। इसको अपने गले में ऐसे लटका के रखना कि किसी को शक ना हो, ताकि मैं आपकी आवाज और अंदर का व्यू क्लियर देख पाऊं। ओके? मतलब कि ये ध्यान से देखो, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और उसके अंदर एक इनबिल्ट माइक है जो मेरे ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, ताकि मैं आपकी सारी बातें सुन सकूं। ओके? ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। मतलब ये वो स्टिंग ऑपरेशन। हाँ एग्जैक्टली, ये वही है, लेकिन फिल्मों जितना इजी नहीं है ये। देखो जब तुम अंदर जाओगी ना, यू बी वेरी अटेंटिव। हाँ, बहुत ध्यान रखना। जरा सी भी अगर प्रॉब्लम होगी ना तो बाइक पे बोल देना, अब तुरंत अंदर आ जाएंगे। तुम बस डरना मत। हाँ? और वो लोग हैं कौन? देखो सारिका जी, अंदर बैटिंग होने वाली है और हमें उनके खिलाफ पक्के सबूत चाहिए। बस एक बार ये वीडियो हमारे हाथ में आ जाए, फिर सूरज कुमार हमारी जेब में होगा। बात क्या है ना, रमन को उनकी प्रेसिडेंटशिप दिलाने का एकमात्र ये तरीका है। So we need your help. प्लीज सारिका जी, अब सब आपके हाथ में है, आप कर लोगे ना? हाँ जी। सारिका जी, आप प्लीज घबराओ मत, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपके कमरे के बाहर ही खड़ा रहूंगा पूरा टाइम। सिर्फ तुम्हारी हेल्प के कारण ही हम लोग सब कुछ अचीव कर पाएंगे। सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ रमन को नहीं, एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम कर पाओगी प्लीज? जी मैम। थैंक यू सो मच। मुर्गन, बस इस प्लान को अब सक्सेसफुल कर दो। जस्ट हेल्प अस। दिमाग खराब हो गया इस प्लेयर का। हमसे पैसे दबाने की बजाय कमेंटेटर बना दो इसे, औकात समझ में आ जाएगी। ऐसे गुड इवनिंग सर, रूम सर्विस। Please come inside. तो भाभी सारिका अंदर जा चुकी है। ओके। आवाज आ रही है? हाँ सारिका, सुपर, सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। ऑन द रॉक्स बना दो। कैन यू? श्योर सर। आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए ड्रिंक्स बना कर लाती हूँ। ओके। उससे कहो रन तो बनते रहेंगे, थोड़ा पैसे बना ले। टाइम पास बहुत हो गया, कुछ काम की बात करते हैं।
कैप्टन के लिए 50 लाख, मिडिल ऑर्डर के लिए 25-25, बट मेक श्योर इंडिया लूज द मैच। सर हो जाएगा। मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी रकम थोड़ी कम है। लालच आ गया। हाँ, कल मेरा भाई अशोक बिजनेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने वाला है। बहुत सारे बिजनेसमैन खींच के लाऊंगा, सीधा डबल। और इस बार इंडिया मैच हार जानी चाहिए, वरना सारी डील कैंसिल, समझे? या श्योर, डोंट वरी। वेरी गुड। अमेजिंग सारिका जी, परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। बाई गॉड, मिल गया सबूत मिल गया। अब तो इनकी इनिंग गई बच्चे। भाभी आपको पता है, तीर एकदम निशाने पे पड़ गया है। सबूत तो हमारे हाथ में आ ही गए हैं तो। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ ना यहाँ से, कोई पहचान लेगा आपको। रोमी तुम समझो ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं दूर खड़ी हुई हूँ तो मेरी टेंशन और बढ़ती जा रही है। हाई बीपी हो रहा है मुझे। सारिका ठीक? अभी सारिका ठीक है ना? अब टेंशन मत लो प्लीज, मैं हूं ना यहाँ खड़ा हुआ। आप प्लीज भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से, सारा बना बनाया खराब कर दो। अपने लिए भी ड्रिंक बना लो स्वीटहार्ट। इट्स ओके सर। अरे फॉर्मेलिटीज करना छोड़ दो, हम आपके मेहमान हैं, गेस्ट है, गेस्ट का साथ नहीं दूंगी। सर मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती। चले जाओ ना यहाँ से। हाँ मैं जा रही हूँ। काम होने वाला है। अरे अरे अरे, ड्यूटी तो चलती रहती डालेंगे, हमारे साथ भी एक पैक ले लो। सर प्लीज आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप मेरे से किसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। शिट क्या सारिका ठीक है? बताओ ना उसे। रोमी टेल मी, सारिका कैसी है? भाभी वो कमीना उसके साथ कोई उल्टी हरकत कर रहा है। तो तुम यहाँ खड़े सुन क्या रहे हो? अंदर जाके कुछ करो ना, वो हमारे लिए आई है यहाँ पे। 1 मिनट, बड़ी मुश्किल से काम हो रहा है। प्लीज अभी कोई गेम मत, प्लीज। व्हाट गेम? मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ, मैं मुझसे कुछ नहीं होने दे सकती। अभी रुको। अरे ओ भाया, क्या क्या हो रहा है? हैं? ये कौन सी छोकरी पकड़ के लिया इससे? मैं नीचे खड़े अपने खसम का इंतजार कर रही थी और तू यहाँ हमारे खसम के साथ रंगरलियां बना रही थी। वाह बेटे, सही है। ओए कौन है तू? क्या है भाई ये सब? कौन है? बताओ, मैं इसकी लुगाई हूँ और ये हमारा खसम। और थारी अंग्रेजी में क्या बोले से? हस्बैंड। ये हमारा हस्बैंड से। ओके, ये कौन सी तीतली पकड़ के लिया इससे? हाय, मैंने तो पहले ही पता था कि तन्ने यो पतली काकड़ी टाकू वाली छोरियां ही पसंद से। हाय हाय। ए, तेरी बीवी है ये? मुझे जानता ही नहीं है वो। ओ मुन्नी सिंह के बापू, तरी वेड की मिल गई सो अपनी मेनका जैसी बीवी ने भूल गया। बोले हमारी किस्मत में यो ही लिख किया था। कोई ना, अभी काम चला लूंगी मैं। ये क्या घूर घूर के देख रहे से? ठीक है, अभी क्या हो गया? तेरी माँ दी कसम, यो न चलेगा। ओ भूतड़ी, हर घर में बाप भाई ना सह के जो हमारा घर उजाड़ने आ गई है। अभी चल यहाँ से है। एक सेकंड। ए, अपने घर में सुलझाना यहाँ क्यों ले गया था? और मैं इसको जानता ही नहीं है। ये कौन है? तू दारू पी के आउट हो गया क्या? अपनी बीवी को नहीं पहचाना? अब मैंने तो थोड़ी पी, तूने तो मंगवाई। होटल स्टाफ के साथ अय्याशी कर रहा है तू। गेट देम आउट फास्ट। ओ कसम, होगी बातें। की करेगा? ले, पार्टी मनाओगा तुम? पार्टी ले, पार्टी। अभी खुश चल तू। कार्ड पर हड़ताल कैसे? 9 तो 11 हो। ले निकल। एक सेकंड।
कैंसर टीवी यही खुदरू लगा लगा के सारे छोरे ने पटाती है। ले पकड़, तेरे तो मैं बाहर देखती हूँ। अरे सारिका कैमरे का है। अरे छोड़ो ना सब कुछ, पूछो मत, पूछो मत। क्या सिक्योरिटी तुम लोगों की? किसी को भी अंदर भेज देते हो तुम? अभी एक औरत आई थी घूंघट में, तुम्हारे स्टाफ के साथ बाहर गई। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। पकड़ो उसे जल्दी। इधर वही है, पकड़ो पकड़ो। आयो आयो रूबी 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 जल्दी आ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। शिट, कहाँ गई? पकड़ा उसे। पता नहीं सर कौन थी, पर आपके रूम में गलती से आ गई होगी। गलती तो तेरी है। अरे मेरी क्या की गलती? मेरी बीवी थोड़ी है वो, मेरी शादी थोड़ी है वही लिए। तेरी बीवी नहीं है? Oh, shit. कुछ बहुत बड़ा झोल है जरूर। सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर। बाहर में गया तुम्हारा सॉरी। जाओ पकड़ो उसे। इडियट्स। रुमी अभी यहीं पे रोक दो तुम ना सारिका को जाके घर पे छोड़ दो, मैं ना यहीं से निकलती हूँ, अभी बहुत लेट हो गया। ठीक है भाभी। गॉड यार ये तो एकदम सच में फिल्मी सिचुएशन हो गई। बाल बाल बच के, बाय गॉड। और मैम आपने इतनी बढ़िया एक्टिंग की थी ना, सीरियसली मैं तो हैरान हो गई थी देख के। आई स्वेयर भाभी, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे साउथ इंडियन हरियाणवी सुनी ही नहीं है। आई मीन अरे मैंने खुद ने नहीं सुनी, तो क्या बताऊं, मैं इतनी टेंशन में थी। इसको बचाना था, इसको जैसे भी हो। मुझे जो समझ में आया, जो लैंग्वेज मुंह पर आई मैंने बोल दी। हाँ बॉस, मुझे तो कुछ देर के लगा था कि हम फंस गए। सैपा हो जाता अगर मैं कोई देख लेता सच में थैंक गॉड हमारा काम सफल हुआ। रमी सुनो, अभी बहुत लेट हो गया है, मैं यहीं से घर निकलती हूँ, तो तुम सारिका को छोड़ते हुए घर आओ, ठीक है? ठीक है भाभी। और आपने व्रत भी रखा हुआ है ना, प्लीज चाहते अपने व्रत तोड़ना, ठीक है? डोंट वरी भाभी। ये आप भूल गई थी। थैंक यू सो मच। दर्द हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। चलो सी यू, जल्दी आना घर। हाँ भाभी। थैंक यू सो मच सारिका, आज ना तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे। रियली उस सूरज कुमार का भांडा फूट जाएगा सिर्फ तुम्हारे कारण। आपको नहीं पता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आपके काम आ पाई। खुशी सिर्फ मेरी है फिलहाल। थैंक यू। गो। थैंक यू सारिका जी। इसी तरह चिट्ठी के लिए, अरे छोटी वाली मैं का चिट्ठी के लिए। बहुत अच्छा, अभी और एक बनाओ। ठीक है। पार्टी आटे के साथ कितना मजा आता है ना, आज से मैं रोटी डेली बनाऊंगा। मैंने मना किया तो आके पार्टी को पटाया। हाँ, दिस इज वेरी रॉन्ग बाबा। चलो उतरो, गो आउटसाइड एंड प्ले। आटा खेलने के लिए नहीं है। बंधु अम्मा, नो अम्मा, गो आउटसाइड एंड प्ले। श्रवू प्लीज अम्मा, प्लीज ना। नो बाबा, गो आउट। कम, ये हाथ पहुंचो, बाहर जाके खेल। गो। बंधु उसको खेलने दो। अम्मा आप भी ना गरम तेल के पास उससे काम कर। श्रवू, व्हाट इज दिस? बैड मैनर्स। तुमसे पहले से अपा न्यूज़ देख रहे थे ना? You should have taken his permission before changing the channel. कोई प्रॉब्लम नहीं बाला। नहीं अपा, it's not at all okay. हर रोज पता नहीं कहां से जाकर ऐसी हरकतें सीख कर आता है। अगर इसने यही सब कुछ करना तो इसकी एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च करने का फायदा ही क्या है? श्रवण, go to Ruhi and do your homework first of all. Go. सबको मेरी चिंता लगी हुई है, मैं क्या करूं? मैं भी तो जानता हूं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कुछ समझता नहीं। पापा जी पीछे पड़ जाएंगे या तो बात ही नहीं करेंगे। किसी को प्रॉब्लम समझनी नहीं। शिट, और लक्ष्मी का ड्रामा तो भूल ही गया, इसको भी झेलना है। 1 मिनट का चैन नहीं है इस घर में। कोई मिलेगा समझने वाला यार। कौन मुझे नहीं समझता है यार, कोई भी नहीं समझता।
ओए टिंगू, क्या हो गया? आज मेरा शेर इतना चुपचाप नीचे बैठा हूँ, रूही से झगड़ा हुआ? आज रूही की वजह से नहीं, आज बाकी लोगों की वजह से। अरे बट टाइगर, डांटा किसने तुझे? सिर्फ बड़े लोग भी ना यार, कुछ समझते नहीं है, बस टोकते रहते और डांटते रहते हैं। यार प्रॉब्लम है ना, हम दोनों की सेम है। पर मेरे राजा, एक काम मेरी बहन, तुझ पे चिल्लाया कौन? वो तो बता। तो बताऊं? सबने चिल्लाया? हाँ सब मुझसे मत करो, सब वो मत करो, सब मुझसे गलत है, सब वो गलत है। वो समझता मैं अभी छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। यार तेरे को मालूम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरी पार्टी की है। क्या खा के पैदा किया था खानदान ने यार? इडली खाए होंगे और क्या खाए होंगे? तभी तो खुद इडली खाते हमारे दिमाग की दही करते ना। एक्चुअली मालूम तेरी और मेरी प्रॉब्लम सेम है। मुझे भी लोग यही बोलते हैं, रमन ये क्यों किया, रमन वो क्यों किया, रमन ऐसा क्यों किया, रमन ऐसा करो वैसा करो। तंग आ गया हूं मैं। बड़े लोग के साथ भी ऐसा होता है। बेटा बड़े के साथ कैसा कैसा तो तुझे आइडिया भी नहीं। इसलिए तो जब मेरी छोटी सिस्टर आएगी ना तो माँ बहुत बिजी हो जाएगी, इसलिए मैं रोटी बनाने सीख रहा था। अब मैं क्या करूँ बताओ? तू क्या करेगा? मैंने भी एक बार ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन तेरी इशिता चिट्टी को बहुत पसंद है। उसको कचरे के डब्बे से बिल ढूंढ के निकाला उसने। यार मालूम देखो, ये लड़की है ना, हम लड़कों से बहुत जेलस होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन कुछ ऐसा होगा कि कोई हमारी प्रॉब्लम समझे। कौन पड़ी? आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताना, मैं समझूंगा। अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी हाइट लंबी हो गई है, अभी मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना। अरे मेरे टिंगू, चल ठीक है, एक काम कर, तो आज के बाद ऐसा करते हैं, आज के बाद मेरी प्रॉब्लम तू समझ और तेरी प्रॉब्लम मैं समझूंगा। बॉयज प्रॉमिस? बॉयज प्रॉमिस। ये रमन भी ना पहेली हैं, कभी इतने सिंपल तो कभी मोती चूर के लड्डू की तरह गोल गोल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरे करियर को बचाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, एक बार भी नहीं सोचा इन्होंने। बस मुरुगन, ये जो हथियार आज आपने मेरे हाथ में दिया है, इसे प्लान के हिसाब से वर्कआउट करा देना। मुझे हर हाल में रमन को उनकी पोजीशन दिलवानी है। मदद करना मुरुगन। क्या खुशबू आ रही मम्मा, ओए छोले, देसी घी की पूरियां। हाथ नहीं लगाना, परे परे परे। भूखा मार लो अपने पुत्र नु, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं भाई गॉड। ओए चूहों को बोल दे, सारी टीम इंतजार कर रही है। पहले इशिता व्रत तोड़ेगी, फिर तेनू मिलेगा। सवेरे से बेचारी ने पानी तक नहीं पिया है। चाचू पापा आ गए, अब इश्मा व्रत तोड़ देंगे तो चूहों की रेस खत्म। लो आगे बड्डे साहब, जो बोलना तुसी बोलो, मैं तो चुप रहूंगा। हमारी सुनता ही कौन है, साडी बोलने की आजादी खत्म। छड्डो ना भला जी, तुसी भी ना लेके बैठ जांदे हो। अरे वाह, फिर गुलदस्ता बनने का शौक चढ़ गया। चलो ये पहन के चढ़ जाओ। क्यों, क्या है ये? खोल के देख लो ना। इट्स अ गिफ्ट, आज ही सुबह तो दिया। दूसरी बार दे रहा हूँ, तकलीफ हो रही है तुम्हें? कुछ प्रॉब्लम है? नेट तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। नहीं, ये मेरे टाइप की नहीं है। ये साड़ी, हाँ ये तो यही तुम्हें सुबह पसंद आई थी ना, लेकिन प्राइस टैग देखकर तुमने साइड पे रख ली और कोई सस्ती वाली साड़ी उठा ली। नोटिस किया था मैंने। नोटिस किया आपने? जी हाँ, तो आइंदा मत कहना कि मर्द इनसेंसिटिव होते हैं और हमें फीलिंग्स की कदर नहीं होती, समझी? अरे मैंने कब ऐसा बोला? आप भी ना अपनी सेंसिटिविटी दिखा रहे हो, महंगी साड़ियाँ खरीद खरीद के पैसे खर्चे कर रहे हो मुझ पे। लो, अब कुछ देर पहले मैं नोटिस कर रहा था, अब मैं पैसे फेंकने लगा। अरे आप ही तो जता जता के दे। जता नहीं रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बिना बताए समझ में आती नहीं ना बात। अरे सुबह तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस मिला है, अभी ये साड़ी मिली हो भी दूसरी बार दिन में, और तुम्हारे चेहरे पर एक पैसे की हंसी नहीं है। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो? जता जता के तो देते हो आप सारी की सारी गिफ्ट्स। महंगी साड़ी है, ठीक है, इसके बकाया पैसे मैं आपको वापस दे दूंगी, लेकिन प्लीज आप चिल्लाओ मत। काम करो, बनिए की दुकान पे काम कर लो, बंद करो डेंटिस्ट यार। अरे
आप ही हो जो ज्यादा खर्चा करके ना दिखाते रहते हो। दिखाना जरूरी है तुम जैसी औरत को, इसलिए। मुझ जैसी औरत से क्या मतलब? आदमी कितना भी अच्छे मूड में हो ना, उसकी बैंड बजाना तुम्हें आता है। अरे तो क्या टेंशन है बताओ ना मुझे। चिल्लाते क्यों आप मुझ पे? नहीं बतानी प्रॉब्लम जरूरी है क्या? नहीं बताइए आप क्या टेंशन है? मैं परेशानी हो गई। हर तुम्हें मौका मिलना चाहिए परेशान करने। फट्टे मुंह ओए, उसने तेरे लिए व्रत रखा है, सुबह से भूखी प्यासी है और तू इसे डांट रहा है। लो ये फिर व्रत का नाटक शुरू हो गया यार। और तू क्या सर हिला रही है? सुबह से पानी की एक बूंद नहीं लिए, बताना इसे। ओए खोतिया, तू सुन, तू इसके पीछे पड़ा हुआ था कि व्रत ना करो, ये तुझे कुछ बोली नहीं, पर इसने पूरा निर्जला व्रत करा है। पानी नहीं पिया क्यों? सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा क्या? ये मद्रास में पंजाबी व्रत क्यों रखेगी? पर हमारे यहाँ तो होता है ना। तुझे हो क्या गया? सुबह से सबसे लड़ रहा है, पहले पापा जी और अब इशिता से। कुछ नहीं। इतना तो सोचता कि बेचारी का त्योहार है। चल सब छोड़, अपना मूड ठीक कर। हाँ इशिता, चांद निकल आया है तो व्रत खोल ले, नहीं तो अगर फिर बादल आ गए तो फिर तेनू भूखा सोना पड़ेगा। चल पुत्र, छेती कर, छेती छेती। सुनो सुनो, व्रत रख रहा है, पानी पिया नहीं। चल हुण अर्घ दे। और नमन नु नहीं, चांद नु। हुण टीका ला। कमाल किया ये मद्रासा। मद्रासी करवा चौथ इतना इजी होता है, लेकिन फिर भी तामझाम कर रही है सिर्फ मम्मी को दिखाने के लिए। चल हुण पैर छू। ओए, हुण देख क्या रहा है? पानी पिला के व्रत खोल इशिता का। जी। इतना तो कभी शगो ने भी नहीं किया मेरे लिए, शायद इसलिए अपनी पोजीशन को खोकर इसका लाइसेंस देने का गम नहीं होता मुझे। ऋषिमा, फाइनली आपका व्रत पूरा ही हो गया। अब आप कुछ खा लो, अब सारी पापा की विशेष पूरी हो जाएंगी और लाइफ भी लॉन्ग हो जाएगी। रूही, बेटा ये बड़ी बड़ी बातें आपके दिमाग में फिट कहाँ से हो जाती हैं? दादी ने ही बताया है मुझे कि ऋषिमा ने ये व्रत आपके लिए ही किया है। नो चीटिंग, नो वाटर, नो फूड, सच्ची वाला। पंडित जी ने क्या कहा था? समृद्धि और 8 थिंग्स बोली थी, वो सब आपको मिलेगी। बिल्कुल रूही, बिल्कुल तुम्हारे पापा के लिए ही रखा है ये व्रत, और इसके बाद उनके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। चलो, इस व्रत के चक्कर में स्वर्ग पहुंच जाओगी। कुछ खा लो, और वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी, समझी? हाँ, व्रत मैंने रखा है, भूख से आप मर रहे हैं। मैंने कहा था व्रत रखने को। इतने सारे ताने ढूंढ के कहाँ से लाते हैं आप वैसे? क्या तुम्हें देखकर ताने अंदर से निकलते हैं? आओ खाना खाते हैं, चलो। आजा। चलो, आओ भाई।
कल की सारी तैयारी हो गई, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अरे भाभी डोंट वरी, मैंने उस चिप से सारा का सारा डाटा सीडी में ट्रांसफर कर लिया। अब बस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक खन्ना की ऐसी धज्जियां उड़ने वाली है ना, फिर आपके पति की सीट आपकी वापस। थैंक यू। इश्मा, आपका भी टेस्ट है? आज आप सुबह से बहुत टेंशन में लग रही हैं। हाँ बेटा, कुछ टेस्ट टाइप ही समझ लो आप। इश्मा, आप तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप क्यों डर रहे हो? टेस्ट में फर्स्ट आओगे। थैंक यू बेटा। ये कौन से टेस्ट की बात हो रही है? कुछ इम्पोर्टेंट सा हो जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको। रूही चलो बेटा, आप जल्दी जाओ, बाहर ब्रेकफास्ट के लिए बैठो। ओके इशिमा। गो 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 गो, गुड गर्ल। लाइसेंस तो मिल चुका है, अब कौन सी टेस्ट? नथिंग टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब रूही को तुम छोड़ रही हो या मैं छोड़ने जाऊँ? पापा जी जा रहे हैं, मैंने बात कर ली। ठीक है, ऑफिस। ओके बाय। हाँ मिहिर, कहाँ पहुँच गए? रमन यहाँ से निकल गए। हाँ तुम रेडी हो ना? बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए आज। ओके। मॉर्निंग भाई। कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह नशा करके आए, ऑफिस जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा? अरे लेकिन भाई हमें वो बिजनेस एसोसिएशन की मीटिंग ले जाए। अब क्यों? पेपर तो साइन कर चुका हूँ मैं। लेकिन भाई ऑफिशियली हैंडओवर करना है ना। देख मीर, वो सब लफे मुझे मत डाल, वहाँ साले प्रेस वाले बैठे होंगे खबर के भूखे। I don't want to get in that mess. लेकिन भाई प्लीज मीर। हेलो। ओ तेरी, ये तो गड़बड़ होगी। अगर भाई वहाँ नहीं पहुंचे तो भाभी का प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ मैं पहुंचा। देख मुझे वैसे भी आदि के पास जाना, उसकी कम्युनिटी सर्विस में हेल्प करने के लिए। लेकिन भाई आप चलिए, मीडिया को मैं हैंडल कर लूंगा, आपका वहाँ पे होना बहुत रोक है। मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन थोड़ी देर के लिए बस ना यार, देखो जाना, तू चले जा, मैं सीधा ऑफिस जाने वाला हूँ। ओके भाई प्लीज थोड़ी देर के लिए मीडिया को मैं हैंडल कर लूंगा। बाय बाय भाई। इतनी सी चीज कही थी भाभी ने, वो भी नहीं कर पाया, अब तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। क्या रमन चले गए? तुम्हारा प्लान कैसे वर्कआउट करेगा? अभी मैंने पूरी कोशिश की, और आप भाई को जानते हैं कितने जिद्दी हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो सीधा ऑफिस निकल गए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज कुछ करो जल्दी से। यस कॉल हिम अप। नीलू दीदी जल्दी करो। हो गया बस, आप ये दूध तो फिनिश करो जल्दी से। मुझे दूध नहीं पीना, और पराठा भी बहुत बड़ा है। इश्मा, मेरी साइंस प्रोजेक्ट सीडी पैक कर दी बैग में। नहीं 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 नीलू, जरा जल्दी से जाओ ना, अंदर रखी हुई सीडी इसके बैग में रख दो। जी फटाफट। हाँ मैं खाना लगा देती हूँ आपको। मिली सीडी? हाँ भाभी। गुड गुड गुड। चलो रूही पुत्र, हो गया नाश्ता? हाँ पापा जी हो गया। चलो 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 जल्दी चले। चलो रूही, चलो चलो यू गो गो, लेट हो जाओगे। इश्मा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय चाचूस। बाय रूही बच्चा। लिसन लिसन, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है रमन को वहाँ बुलाने का। बोली ना भाभी। व्हाट एन आइडिया भाभी जी। हाँ तो भाई को आना ही पड़ेगा। साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, इट विल वर्क भाभी। ग्रेट, तो मैं अंदर से सीडी लाती हूँ, फिर हम लोग वर्कआउट करते हैं इसे। ठीक है आती है भाभी। कहाँ गई? यहीं तो रखी थी मैंने। ऐसे सीढ़ी कहाँ जा सकती है? इधर ही तो थी।
All the work's done, right? Okay? ये जो सीडी वहाँ पे बेड पे रखा था वो कहाँ गया? वो तो मैंने रूही के बैग में रख दिया था। क्यों? अरे ये सीडी था उसका, वो नहीं। लैपटॉप के नीचे छुपा हुआ सीडी उसको दिख गया, लेकिन टेबल पे रखा हुआ ये नहीं दिखा। हमारा सीडी? हमारा सीडी रूही के पास चला गया। क्या करेंगे अब? अभी आप प्लीज चिल मारो, कुछ नहीं होगा, रूही के पास ही होगा। आप वैसे स्लो गाड़ी चलाते मैं पकड़ लूंगा। प्लीज ये लेके जाओ, उसको देना। फटाफट जाओ। एक काम करो वीर, तुम भी जल्दी जाओ, वहाँ पे पहुंचो रमन को लेके, ठीक है? भाभी आप भी टाइम में निकल जाओ। लेट मत होना। ये मुरुगन, आई होप बस रोमी को वो सीडी टाइम पे मिल जाए। क्यों होती है ऐसी गड़बड़? और सर, इस कैंपेन की प्रेजेंस से मार्केट पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। मीका, सचमुच तुम्हारी मॉडलिंग ने इस कैंपेन को बचा लिया। थैंक यू सर। थिंक अबाउट मॉडलिंग सीरियसली। मिस्टर मूर्ति, कुछ तारीफ हमारे फोटोग्राफर की भी कर दीजिए। He's also done a very good job. ऑफ कोर्स करना साहब, लेकिन मीका ने बहुत अच्छा किया। सचमुच तुम में कुछ बात है। चलिए खन्ना साहब, मैं निकलता हूँ। ऑफिस में एक इंटरनल मीटिंग है। हाँ, इसकी एक कॉपी जरूर हमें भिजवा दीजिएगा। जी जरूर, आप ही का तो। रोहित, मिस्टर मूर्ति को जरा बात दो। यस, आइए सर। जी। अरे यार, इन औरतों की बिना अजीब बीमारी होती है। जरूरत पर ना ये फोन ही नहीं उठाती। शगुन, आंसर द फोन। यार इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है यार, और मुझे ये करवाट पहनना है। मैंने शगुन को बोला भी था कि मुझे ये पहना देना, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो, और मुझे पहनना नहीं आता ये। तो मीका तुम ही हेल्प कर दो मेरी आज। लो, लगता है मीका शगुन गई है आदि को लेके उसकी कम्युनिटी सर्विस पे। सॉरी सर, मेरे जॉब प्रोफाइल में टाई या स्कार्फ पहनाना नहीं है, तो आप अपने किसी सर्वेंट को बुला दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मीका मेरी बात तो सुनो। सॉरी, नथिंग पर्सनल, वो मेरा प्यार पसंद। या श्योर, एक्सक्यूज मी। मीका जी, तुम्हारे तो गुस्से के भी कतरान है। जितना मुझसे दूर जाओगी उतना ही मजा आएगा। बस दैट्स इट। अब एक काम करो, ये प्लांट है ना, इस प्लांट को अंदर डालो। अब पुश द मड इन। पुश, उस तरह से भी डालो। और my nails गंदे हो गए हैं, इतनी मट्टी है, it's disgusting। कल ही मैंने क्यों कराया था? इतनी मट्टी है, इतनी धूल है। I'll call you back। तुम्हारे बेटे की कम्युनिटी सर्विस है, किटी पार्टी नहीं। अगर इतनी घिन आ रही है ना, तो ये पेज 3 जैसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। और अगर इतना ही शौक है सजने संवरने का, तो पार्लर की अपॉइंटमेंट 2 दिन के बाद के लिए। प्लीज लेक्चर मत। इसके बाद अशोक का फंक्शन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वैसे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, तुम क्या समझोगे? क्या? I wouldn't know। वैसे किस हैसियत से जाओगी उसकी बीवी बन के? होने वाली बीवी, हमारी सगाई हो चुकी है। मैं वहां उसका साथ देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं दाव हमेशा जीतने वाले पर लगाती हूँ, तुम जैसे लूजर्स पर नहीं। You know what, शगुन? रेस में लंगड़े घोड़े कभी नहीं जीतते, और तुम तो फिर भी एक टट्टू की सवारी कर रही। एंड बाय द वे, जितनी बड़ी वो 6 फुट 2 इंच बातें करता है ना,
उसके पौने साइज का अगर हीरा दिया होता ना तो शायद तुम उसकी होने वाली बीवी लग जाती। I don't have time for all of this. I don't even think it's worth it. तुमसे चलो बेटा। जी मॉम, चलिए। बाय। आमिर, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा हूँ और आपको पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हुआ? आपको पता है अशोक भाभी के बारे में बकवास कर रहा है, सबको कह रहा है कि भाभी की धज्जियां उड़ा देगा यहाँ पे, सबके सामने उनकी इज्जत। भाई दिस इज नॉट डन। और वो परम भी उसे ना गलत आइडियाज दे रहा है। दिस इज गेटिंग टू मच। आई कांट टेक इट एनीमोर। मैं जाके कुछ कर दूंगा भाई। अरे उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसे जो चाहिए था दे दिया मैंने। हाँ भाई, और आपको पता है ऊपर से परम क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबके सामने प्रूव कर देगा कि भाभी का लाइसेंस फेक है, कि भाभी के पास नकली डिग्री है। फेक तो बेटा उसके पैदा होने का सर्टिफिकेट, क्योंकि इंसानों से ऐसे कुत्ते नहीं पैदा होते। एक काम कर मीर, तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई प्लीज हरी आप। कुत्तों की जात कभी सुधरेगी नहीं। awesome. मैंने अपना काम कर दिया, अब बाकी सब भाई को करना। मैं उन्हें मेरे पति का नाम खराब करने नहीं दूंगी जीजू। बस सीढ़ी का इंतजार है मुझे। और मैं क्या? मेरा पति? I mean, तुम रमन को क्या क्या कहकर बुला दी थी? रमन कुमार भल्ला, रूही का पापा एंड वो रावण कुमार। मतलब ये सडनली इतना सारा चेंज कहाँ से आया? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ आपसे और आप हो कि आप ये सब बातें कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल द बेस्ट ईशू। क्या है जीजू? शीता देखो, मेरी बेस्ट विशेस तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे शीता। बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आज तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? कहाँ ब्लश कर रही हूँ? कहाँ है ब्लश जीजू? आप पे ना है ना। आप बस बात को, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। मैं घर जा रही हूँ। किसके? मेरे वाले और किसके? बाय। दिल की बात तो जबान पे ला नहीं पा रही हो, गुस्सा जीजू पर निकाला जा रहा है। I can see your heart issue. मजा आ रहा है। जीजू भी ना सीरियसली कोई बात सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या है ये? सिर्फ इतना ही तो बोला कि वो मेरे पति हैं। गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं? पति वर्ड कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि वो मेरे पति है। इक्षिता सच में ब्लशिंग हो रही है। Feels weird. Concentrate अभी काम पे। Just hope रूबी को सीडी मिल गया। पति मिस्टर खन्ना, रमन भल्ला ने खुद रिजाइन करके आपको ये पोजीशन दिलवाई, लेकिन वो खुद यहाँ पे उपस्थित नहीं है। क्या वो आपकी खुशी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते? देखिए, रमन भल्ला की तो फितरत ही ऐसी। आई थिंक उसने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि ये प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी के लिए वो काबिल नहीं, इसीलिए उसने रेजिग्नेशन भी दी थी। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। हाँ रोमी, सीडी मिला? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, निकल रही हूँ मैं घर से। कम माय डियर फियांसे, एक विनर के साथ रहना कैसा लगता है तुम भी देखो। ये मीर कहाँ रह गया यार? फोन करता हूँ उसको। भाई उठा रहा आदमी। तो भाभी भी पहुंचने वाली हूँ। कहाँ गया वो? इडियट।
रमन भल्ला, ओह रमन। तो बड़ा कैसा लगा? मजा तो अब आएगा। रमन भल्ला जो आ गया, दैट इज गुड न्यूज। अब देखते हैं जब मीडिया वाले उसे इरिटेट करेंगे। यू नो, रमन को इरिटेट करना इतना इजी है ना, किसी एक भी मीडिया वाला ने कोई गलत सवाल पूछा ना, दैट्स द जॉब इज डन। सर, आपने रिजाइन क्यों किया? मैं जवाब पहले दे चुका हूं आप लोग को। सर, क्या ये सच है कि आप अपनी पोजीशंस के प्रेशर को संभाल नहीं सके? क्या ये सच है कि आप में और अशोक में दुश्मनी है? आपने उनका नाम क्यों लिया? ये सवाल आप उससे पूछे ना, जवाब वो देगा। एक मिनट, आप लोग प्लीज बाजू हो जाए। भल्ला साहब, आप अंदर आइए ना प्लीज, और आप लोग प्लीज अंदर जाइए, फंक्शन शुरू हो गया। आप लोग क्या फंक्शन कवर करने आए हैं या कंट्रोवर्सी ढूंढने? ओके सर। एक्चुअली विजय साहब, मैं आया था क्योंकि मुझे कुछ और काम था। बहुत अच्छा किया आपने, वरना ये लोग आपके बारे में सोचते कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। आइए ना अंदर, हम लोग अलग से बैठते हैं, वरना ये लोग आपको बहुत परेशान करेंगे। प्लीज आइए। ठीक है। भाभी कहाँ रह गई? हाँ मिहिर। भाभी कहाँ पहुंचे? मिहिर, बस हम सिग्नल से टर्न कर रहे हैं अभी। भाभी जल्दी पहुंचे, फंक्शन शुरू हो गया। अशोक की स्पीच शुरू हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर अशोक खन्ना और उनकी फियांसे शगुन स्टेज पर आ जाए। सुनो, तुमने बस रमन को। मैंने भाई पे तो नजर रखी हुई है, लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे ना तो प्रेसिडेंटशिप भाई के हाथ से निकल जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा, आई एम अश्योरिंग यू। ओके, हम बस आ रहे हैं। रमन साहब रुकिए, ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज बैठ। अरे सिग्नल से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अब मैं अशोक खन्ना को रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मेलिटीज पूरी करें और अपनी प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट करें। रुक जाइए। ये यहाँ क्या कर रही है? कुर्सी संभालने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सबको और आपके होने वाले नए प्रेसिडेंट को एक प्यारा सा सरप्राइज दे दूं। मिसेस भल्ला, आप यहाँ? क्या हुआ? वेल, आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को बीच में रोक रही हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के बिजनेस वर्ल्ड से नहीं हूँ। आई एम अ सिंपल डेंटिस्ट, आई एम अ होम मेकर। लेकिन सभी फील्ड्स में सही और गलत के मापदंड बिल्कुल सेम होते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसके बाद आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं है। डिजर्विंग तो इन्होंने आपके पति को भी समझा था, लेकिन देखिए इसने तो रेजिग्नेशन दे दिया और मेरा नाम रेकमेंड भी किया। इससे डील इशिता इज डन। डील्स तो रोज बनती बिगड़ती है मिस्टर खन्ना। वेल, मैं भी आपको आज एक डील दिखाने आई हूँ। सर, क्या आप मेरे लिए ये प्ले करवा देंगे प्लीज? बंदे का टोई लग रहा है। आता हूँ। भाई उससे कहो रन तो बनते रहेंगे, थोड़ा पैसे बना ले।
कैप्टन के लिए 50 लाख, मिडिल ऑर्डर के लिए 25-25, बट मेक श्योर इंडिया लूज द मैच। कल मेरा भाई अशोक बिजनेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने वाला है। बहुत सारे बिजनेसमैन खींच के लाऊंगा, सीधा डबल। पर इस बार इंडिया मैच हार जानी चाहिए, वरना सारी डील कैंसिल, समझे? या श्योर, डोंट वरी। वेरी गुड। वेल, अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। अशोक खन्ना पूरी दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि कौन लायक है, कौन नहीं लायक है। पर लोग प्रेसिडेंटशिप की आड़ में कितने लायक काम कर रहे हैं, ये तो अब हम सब लोग देख चुके हैं। लोग अपने भाई को मैच फिक्सिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। वेल, आप सब लोग तो काफी एजुकेटेड हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि कौन एक्चुअली लायक है और कौन नालायक। ओ पाजी पाजी, इतनी जल्दी क्या है फिक्सर? चलो आप थाने चलकर मारो फिक्सर। पकड़ो इसे। एक सेकंड, रुको, छोड़ो। अशोक, सूरज खन्ना, मैच फिक्सिंग के आरोप में तुम्हें अंदर किया जाता है। मीडिया वालों, देखो इसे, ऐसे ऐसे महानुभाव आते हैं इधर, ले चलो इसे। अशोक, अशोक। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आप लोग अपना फैसला ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अशोक जी, आई एम सॉरी, मगर हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमन भल्ला ही रहेंगे। भाई की तो निकल पड़ी। भाई को भी समझ आ गई कि हम सब भाभी की स्पेशल फोर्स टीम में जिसने ये सब करवाया। मिस्टर रमन कुमार भल्ला, आपका रेजिग्नेशन हमें मंजूर नहीं है, सो आप प्लीज अपने पोजीशन पर वापस आ जाइए। Thank you. I don't know how to start. किसी ने बहुत सही कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। And I strongly believe that, क्योंकि मेरी कामयाबी का सारा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ इशिता को देना चाहता हूँ। इशिता, थैंक यू सबके सामने सच को लाने के लिए और मुझे इस पोजीशन पे फिर से पहुंचाने के लिए। So that's final. आप कहीं नहीं जा रहे। एक्चुअली सर, कभी कभी करना पड़ता है। रमन सर, आप पर जरूर कोई प्रेशर रहा होगा। प्रेशर कैसा भी हो, लेकिन सर देर सवेर सब कुछ ठीक हो ही जाता है। चलो अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रमन, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। पहले तो तूने अपनी पोजीशन मुझे दी और अब तेरी बीवी ने ऐसी घटिया हरकत की है। बेटा, मेरी बीवी ने जो किया सो किया। तू जाके अपने भाई को से ससुराल से छुड़ा ले, कहीं खर्च ना हो जाए पुलिस वालों के हाथ। तो टट्टू, ले जा इस खच्चर को। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शगुन, याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम जीतने वालों पे दाव लगाती हो, लेकिन भूल जाती हो ये रेस में जीते सिर्फ घोड़े, टट्टू नहीं। और तुमने तो टट्टुओं का सारा अस्तबल जमा कर रखा है। I want to ask you something, कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हम सब ने सुना है, फेमस डायलॉग है। लेकिन जो हार के फिर से हारे, उसे कोई क्या कहेगा? अशोक खन्ना तो कह ही सकते उसे। 6 फुट 2 इंच तुम्हारा मंगेतर, उसके आंसू पोंछ लेना, रो रहा होगा बेचारे कोने में। कैसे कर लिया इसे तुमने? हम सबका प्लान था ये। मैंने, मीर ने, रोमी ने मिलके प्लान बनाया। हमने क्या किया, सारिका को अंदर भेजा। बकवास बंद करो।
दिमाग खराब है तुम्हारा। प्लान बनाया था। तुम जानती हो ना सूरज कैसा कुत्ता इंसान है, कुछ गड़बड़ हो जाती तो जवाब कौन देता? और मेरा भाई तो पैदाइशी डफर गधा है ही। है क्या? भाभी को रोकने के बजाय वहां जाके उनकी पैरवी कर रहा है। करमचंद बनने का बहुत शौक है तुझे। और पटले तू भाई यहाँ जब गड़बड़ हो गई है, अशोक ने नया ड्रामा शुरू किया। बहुत जासूसी सूझती तुम तीनों को। भूख लगी थी ना? हाँ तुझे भूख लगी थी ना, आजा मैं आजा। और इशिता तुम मुझे बोल तो सकती थी ना? क्यों? आपने भी तो मुझसे बहुत कुछ छुपाया। मेरे लाइसेंस के लिए आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी। आपको भी तो हीरोगिरी सूझ रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हिसाब की बहुत पक्की। ओ मुनीम जी, कुर्बानी देने का बहुत शौक है क्या? हिसाब क्या है? जो किया मैं रूही के लिए किया है। रूही ने मुझे कहा कि मेरी वजह से तुम्हारा हाथ टूटा था, तो अगर तुम हिसाब की पक्की हो ना तो ये मेरा तरीका था हिसाब छुटा करने का। और सूरज तो कमीना है ही, लेकिन कमीने ने एक चीज बहुत सही पहचानी कि तुम ढंग की डॉक्टर तो नहीं हो। वेरी राइट, बहुत बुरी डॉक्टर हूँ मैं। अभी तो जब से आपका इलाज किया तब से आप सबको काटते फिरते हो। एंड मैंने भी ना रूही के लिए किया है सब। ये मुझे बोल रही थी पापा बहुत सैड है, बहुत दुखी है। मैं सोचा ठीक है, उसके पापा को हैप्पी कर देती हूँ। पापा तो तब से सैड है जब से इशिमा उसकी लाइफ में आई है। अब पापा वैसे कभी सैड होते नहीं थे। हाँ सैड नहीं थे, तभी तो सबकी जान खा रहे थे। कभी पापा जी पे चिल्ला रहे, कभी मम्मी जी पे चिल्ला रहे। मैं सोचा घर में शांति करूँ थोड़ी सी। एग्जैक्टली, मैंने भी इसीलिए किया। तुम क्लिनिक जाओगी ना तो मेरे घर में शांति रहेगी, मेरी लाइफ में शांति रहेगी। नहीं, घर में शांति तब बनी रहेगी जब आप जैसे कुड़कुड़ कुमार घर के बाहर रहे। ये लोग जरा पूछो, ये लोग अपने प्रेसिडेंट को कभी बाहर फॉरेन ट्रिप पे नहीं भेजते क्या? उनको बोलो ना प्लीज, जितना जल्दी तुमसे दूर जाऊंगा ना उतनी लंबी उम्र बढ़ेगी मेरी। तुम्हारे चक्कर में मेरे फोटो पे हार लग जाएगा एक दिन। एक्सक्यूज मी सर। मैं भी ट्राई। सर आपकी और आपकी बीवी की फोटो प्लीज। ओके सर। सही है, लोग पहले दूसरों को बाथरूम गिफ्ट देते हैं और उसके बाद में ले भी लेते हैं। मैनर्स ही नहीं है। समझ में तो मुझे भी नहीं आता ना कि घर मेरा है, कबर्ड मेरा है, कपड़े किसी मदरसन के। उन कपड़ों में मेरी साड़ी भी तो है। बकवास करवा लो इससे बस। एनर्जी इतनी बेफालतू की है ना, फ्यूज हुआ बल्ब जला के इसके हाथ में दे दो तो। सही कहा, एनर्जी तो हम विमेन में बहुत ज्यादा ही होती है। तभी तो हम लेडीज घर का काम, बाहर का काम, सारा काम कर लेते हैं। आप आदमियों की तरह थोड़ी ना कि ऑफिस में गए और आराम चल। अरे बबल डायरिया बहुत बोलती हो यार, इतना पक पक क्यों कर रही? बाथरूम के लिए लो, बाथरूम लो। लेकिन नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? बकवास बंद नहीं करती हूँ, ये लो बाथरूम। नहीं नहीं, अरे नहीं तुम्हारा ही है। आपका है, आप अपना गिफ्ट में पास रखो। नहीं देखो, मैंने नीना ने खोल दिया बाथरूम। ये लो ले ले लो ले। अरे ले लो, तुम्हारा ही गिफ्ट है, दे दिया, निकाल दिया मैंने, ले लो। यार आंखें कंट्रोल में नहीं रहती तो इसे बांध लो, बांध लो, बांध लो। इंसाफ की देवी, तराजू मैं दे देता हूँ। वैसे भी तुम्हें बहुत शौक है सब करने का। अपना गिफ्ट आपने वापस ले लिया, मेरा वाला मुझे दे दिया। सुधरोगे नहीं ना? जल्दबाजी में क्या करूँ तुम्हारा बाथरूम? वैसे लग किसे रहा? और ताना feminine. You should not wear it. नहीं लगा? कभी जिंदगी मत पहनना दोबारा। ठीक है, निकाल दे। नहीं नहीं प्लीज नहीं। नहीं ले लो, नहीं ले लो। कुछ भी। पागल मद्रास। अयो सौम्या, उल्लवा, हमारा ही घर है, हम पर से भी अच्छी नहीं आ गए। अब बेटे की शादी की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्का को थोड़ी होगी। सो तो है। ओए जी आया नो, आओ जी आओ, मुबारक भाई बेटी की शादी की। अयो थैंक यू, आपको भी। मेर आपका ही तो बेटा है। हाँ जी बिल्कुल। मीका और मी की शादी फिक्स करने के लिए हम आए हैं। आज उनको फिक्स कर देंगे डेट के साथ, नहीं तो फिर से डिले कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी जी हमें तो बहाना चाहिए होता है रौनक लांदा, जश्न मनांदा। और नीलू और छेती चाय नाश्ता बना, तो फर्स्ट क्लास वाला नाश्ता लाई। देख मेरी समझने आई है। ओ नीलू पकोड़े भी बना ली। और नीलू पकोड़े शुकोड़े ना तली क्यों, ज्यादा हो जाएंगे? तो आनो बहाना चाहिए तलन खांदा। हाँ बस 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 पापा। आहा रमन, वेरी नाइस। इतने दिनों बाद
आप ही नहीं आते हमारे घर। अयो वणक्कम। जय माता दी जी बड़ी बड़ी खुशी की गल है जी। मैंने सब फिक्स कर दिया है और मैंने एक प्लान किया है। ये पंजाबी पंडित को बुलाए मुहूर्तम के लिए। येलो पेजेस में देख के मैंने खुद उसको लेके आई। ओए, तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। वेरी नाइस अम्मा, वेरी नाइस। अरे वाह वाह समझन जी, आपने क्या अच्छा सोचा, कितना सोच विचार करके करती है आप। देखा समझन जी कितना अच्छा सोचती हैं। अच्छा जी, तो ये मद्रासन की नवी चाल है। हुन ये चाहती है कि सारी दुनिया इसकी तारीफें करे। अस्सी ते फालतू बैठे हैं ना इधर। खैर कोई गल नहीं, देख लेते हैं इसको भी। मैनू लगता है कि ये शादी जो है ना वो पंजाबी स्टाइल में नहीं होनी चाहिए। मैनू लगता है कि सारा कुछ जो है ना मद्रासी तरीके से ही होने चाहिए। वो देखो ना रमन इशिता की शादी में कितना मजा आया था, है याद है ना? तो जी ऐसा करते हैं कि ये पंडित को आप वापस कर दो, हम मद्रासी पंडित बुला लेते हैं, वो सारा कुछ कर लेगा। नहीं माँ। ओए मम्मी जी, सवेरे 4 बजे सुबह सुबह लूंगी। नो नॉनवेज, नो दारू। ओए, और मैंने बोल दिया ना मद्रासी शादी होगी तो बस मद्रासी शादी होगी। माँ से ज्यादा बहस ना करिए, अच्छा? शट्स अप। अयो संतोषी, वो ईशु की शादी में बहुत प्रॉब्लम हो गए थे, तो मैंने सोचा पंजाबी। और सारा कुछ तू तय करेगी और ज्यादा चौधरी ना बन। हम लड़के वाले हैं, मर्जी हमारी चलेगी, समझी तू? और पंडित जी थैंक यू जी आपके आने का। अब आप जाओ। ओ जी की गल हुई जय माता दी। ओ तोशी जी ठंड रखो। अरे अब पंडित जी आ गए हैं, मुहूर्त निकलवा लो। कोई होशियारी नहीं होगी, मैंने बोल दिया है सो बोल दिया है बस। अब समदन तू देख रहे, मैंने सब प्लान किया था। अम्मा रिलैक्स ना, मम्मी जी अगर चाहती है तो हम मद्रासी पंडित जी को बुला लेते हैं। जी हाँ कौल साहब, मेरे भाई की बेल इमीडिएटली हो जानी चाहिए। यस। रमना रिश्ता ने अच्छी बाजी मारी इस बारी। सबके सामने सूरज को पुलिस स्टेशन भिजवा मेरा मजाक बना के रख दिया। अशोक जी के लिए बुके लाया हूँ। कहाँ से आया बुके? वो प्रेसिडेंट बने हैं ना, सर जी ने भिजवाया है। अरे दोस्त किस दुनिया में रहता है तू? कोई प्रेसिडेंट रेसिडेंटशिप नहीं मिली उनको। रमन भल्ला ने क्या फिरकी घुमाई, ठेंगा दिखा दिया उनको। तू एक काम कर, ये बुके छुपा ले और निकल यहाँ से। अशोक बॉस आ जाएंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तमाशा लगा रखा? मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ, गॉसिप करने के। सॉरी सर। अगर नौकरी प्यारी है ना तो काम करो, गॉसिप नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, अगर फिर से किसी ने प्रेसिडेंटशिप की बात की तो नौकरी से निकाल दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? काम करो अपना। हाँ? चलो अशोक भाई, चलो मेरे साथ। लो अशोक जी, गरम गरम चाय पियो और दिमाग में रखो ठंड। अभी ये सब बातें छोड़ो, अभी आप सोचो त्यागी के बारे में। त्यागी की फिक्र नहीं है मुझे परम, उसकी कमजोर नस जानता हूं मैं। वो है शगुन। अरे बात करने में क्या जाता है? शगुन उससे बात करती है, उसे देखता रहता है और मेरा बिजनेस बढ़ता रहता है। अरे देखने वाली चीज है तो देख, सिंपल सी बात। बिजनेस का बिजनेस, प्लेजर का प्लेजर। त्यागी के साथ जब भी मीटिंग होती है ना, मैं शगुन को जरूर रखता हूं अपने साथ। हाल है अशोक भाई, मतलब आप शगुन जी को इस्तेमाल करते हैं, उसके सामने चुनाव बनाकर। बिजनेस का एक ही रूल है, गिव द क्लाइंट व्हाट ही वांट्स। किस किस्म का आदमी है, अपनी मंगेतर के बारे में इतनी गंदी बातें। शगुन ने जीजू को छोड़कर इससे चुना। यक। क्या सोच रहे? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी अशोक भाई। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने बिजनेस के लिए, उसमें फायदे के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल। बीवी? चलो आप मंगेतर ले लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने घर की औरत का इस्तेमाल करना। क्या हुआ पर? आज औरतों की बहुत फिक्र हो रही है। अरे आप तो बुरा मान गए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं होता तो मैं अपनी बीवी का ऐसे इस्तेमाल नहीं करता।
लव है। अच्छा, इसलिए अपने साथ नहीं रखते उसे? अरे वो रमन है ना बीच में, वो नहीं आने देगा। तो हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? हाँ? तुम अपना दम लगाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। और कब तक अपनी बीवी के बगैर रहोगे? तो घर लेके आओ, ये मैन। अगर आप कहते हैं तो मैं ट्राई। मिस्टर दलजीत है, हमारे दोस्त है और बहुत काबिल वकील है। अपना केस उनके पास लेके जाओ, वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। अरे भाई आप लोग खड़े क्यों है, बैठिए ना। नहीं हम लोग ठीक है, आप लोग करिए बस। मीका तुझे पता है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? तेरी ने शादी के लिए डेट निकाली जा रही है। इतना पागलपन मचा हुआ है घर में। इट्स अ बैड हाउस। द बेस्ट पार्ट, अम्मा ने ना पंडित जी को बुलाया है। ये परिमा को क्या हो गया है? अरे वो बेचारे पंडित जी तो मम्मी जी और अम्मा के बीच में बेचारे दब के बैठे। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ पर आ गया, मैं कहाँ फंस गया। दोनों बैठ के डेट निकलवा रहे। ओए आजा आजा दूल्हे राजा, चंगा होया तू आ गया पुत्र। देख तेरी शादी की तैयारियों में लगे हुए, सारे तेरे ही काम कर रहे हैं। वो हाँ, रमन भाई ने वार्निंग दी थी, मैंने सुना नहीं। आजा चल चाय पी ले। अरे सुनना, तेरा मिहिर भी आ गया है यहाँ पे। तू भी आ ना, छुट्टी वुट्टी ले। तो ब्राइड तो भी तुझे छुट्टी लेना चाहिए, लीव लेना चाहिए। हर जगह पे सेल लगी हुई है, हम शॉपिंग पे जाएंगे साथ में। अच्छा मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। सॉरी सर, आप मुझे बुला लेते हैं? दैट्स ओके। ये तुम्हारी नई विन की फाइल है, सो गो थ्रू इट। ओके सर। ओके थैंक यू। हाँ काम। अरे आपका सुनो ना, बहुत काम है मेरे सर पर, बाद में फोन करूँ क्या? ओके बाय। ओके बाय। श्रावण के बाद शुभ लग्नम का मुहूर्तम है। हाँ ते तारीख दसो ना, शादी की तारीख खट कर दिखाओ। और निमिदम वो भांजा भी पंडित को भी पूछ लेते हैं, है ना? ओए ये भी हमारे पंडित है। और देख तू हुन चुप करके बैठ। हुन जो कुछ तय करना है ना मैंने करना है। ओके तो श्रावण का फर्स्ट डे पे शुभ लग्नम। अति उत्तम। ओए बल्ले 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 भाई, वाह मुबारक भाई। ले भाई हो गई शादी तय। आयो मीर, तुम्हारे घर से कौन कौन आएगा? हमने एक्चुअली तुम्हारे फैमिली मेंबर को कभी नहीं देखा। कोई लोग तो होंगे ना, लाइक हमारे ब्रदर सिस्टर या तुम्हारे कोई कजिन्स वगैरह। अभी मेरे सब कुछ तो रमन भाई। मीर, तुम्हारे पेरेंट्स? मैं सच बोलूं तो पापा नहीं, मम्मी है। लेकिन पता नहीं कितने अरसे हो गए उन्हें देखे हुए। मुझे तो याद भी नहीं कि कब मैंने उनसे लास्ट टाइम बात की थी। ना ही वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं और ना ही मैं उन्हें। आप ये समझ लीजिए कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला। लेकिन हाँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार वो इसी कमरे में मौजूद है। रमन भाई, खुशी आंटी, मम्मी अंकल, रोमी, सिमी दी। पर बेटा इले चिट्टी डोंट खावले भाड़ा रे। अरे इरकने चिंता मत करो, माई हो ना। आज से माई तुम्हारी अम्मा। ओए माँ कोई रहने दे, मैं हूँ ना इसकी माँ। ये दो माँ लेके क्या करेगा? है तू सास है, सास ही रहे। अच्छा आयो ईशु, वेरी राइट अम्मा। वैसे भी दो माँ हो जाएंगी तो सासू माँ का क्या होगा? एक सासू माँ इज इम्पोर्टेंट, राइट? ओए हाँ, और सेम टीम। और मेरा मतलब है कि सेम टीम में होंगे ना तो फिर की मजा आना है। ओ यार तू लड़की वालों की तरफ से होगी तो थोड़ी छेड़खानी भी कर सकूंगी, है तेरे ऊपर रोब भी पा सकूंगी, तो अपनी शर्तें भी मनवा सकूंगी। शर्तें? अक्का ये लोग अब डिमांड भी करेंगे? ले भाई, और तुम मजाक को भी नहीं समझते। मेरी आदत है मजाक करने की। और हमने क्या शर्तें रखनी है और क्या डिमांड करना है। और तूने बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। आजा इस गलते जब भी पाला है। चिन्ह तंगा है, बोला माँ बहुत काम पड़ा है। अच्छा ईशु, तुझे कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? अम्मा तेरी मदर इन लॉ की हर बात के हाँ में हाँ मिला रही है। I felt the same। है ना? मन में मेरे यही चल रहा था।
वियर्ड यार, मतलब सारी की सारी बातें मान रही है। पॉसिबल है कि हमारी अम्मा बड़ी हो गई है। तो अच्छा है, किसी एक शादी में तो हंगामा कम होगा। मीर की शादी में इस बार पीस करने वाला है। थैंक यू मुर्गन। अक्का सुपर। अरे कि कह रही हूँ, मुझे मालूम था ये पंजाबी वाली बहुत नाटक करेगी, तो मैं उनके घर में पंजाबी पंडित लेके गई। सौम्या फाटुंडेरा, ये हमारा वेडिंग है ना, वो साउथ इंडियन स्टाइल है, सुबह मुहूर्त में होगा और ये सब डिसाइड करेगी पंजाबी वाली। ओ, अम्मा सो विकेट। क्यों बंद हो? दरवाजा बंद कर। बंद हो। ओके, ये सीक्रेट है हमारा, डोंट टेल एनीबॉडी। हाँ, वो कैसा बोलते हैं वो? हाँ, टेढ़ी उंगली, टेढ़ी उंगली से गेम। ये पंजाबी वाली की तो थैंक यू। सच कितना अच्छा हो गया ना। मीका मीर की शादी के लिए सब कितने एक्साइटेड हो गए हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मीर का घर वैसे तो ठीक ठाक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मीर को तो अकेले रहने की आदत है ना। आई थिंक उसका घर भी सब तहस महस होगा, पता नहीं कपड़े कहाँ के कहाँ होंगे, अलमारी का ठिकाना नहीं है। तो एक काम करो ना, उसका घर जाके उनको चेक कर लो, जो चीजें नहीं है वो करवा दो। मैं जाके? हाँ, मतलब वेडिंग तोहफा देते हैं, घर तो ऐसा ठीक करते हैं, उसका मीका के लिए भी अच्छा हो जाएगा। एंड कलर करवा देना मीका के पसंद का। वेरी थॉटफुल। आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे ख्याल भी आते हैं। जब जब तुमसे दूर होता हूँ तो अच्छे ख्याल आते हैं। कभी ताने। अब इसमें भी लेक्चर, सॉरी मिस हो गया, फोन आ गया। हेलो, लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना, बाद में सुन लूंगा। हाँ बोलो। चाबी भिजवा देना मेरे क्लिनिक। हाँ ठीक है। हेलो, सारिका जी, आप तो एकदम रॉकस्टार निकले। कैसे हैंडल किया उन गुंडों को? आई एम जस्ट हैप्पी कि ये सब बात खत्म हो गई। ऑफ कोर्स जी। वैसे बाहर से तो आप इतनी डेलिकेट सी हो, अंदर से इतने हिम्मत वाले, कमाल है। हिम्मत तो रखनी पड़ती है रोमी जी। जब हम बड़े होते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि अगर हम कमजोर पड़ गए तो लोग हमारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मेरे साथ तो लाइफ में इतना कुछ हुआ है, अब तो मैं और भी अलर्ट हो गई हूँ। वैसे सारिका जी, आपको डर नहीं लगा उन दोनों के साथ अकेले रूम में? सच कहूँ, मैं डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप तो बाहर ही हो, मुझे कुछ होने ही नहीं दोगे, और फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ सारिका जी। शी सॉरी, वो क्या है ना, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, मम्मी भी कहती है सॉरी। कोई नहीं। वैसे उस दिन निशिता मैम को एक पल के लिए मैं पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं कौन सी हरियाणवी औरत आ गई है, लेकिन ब्रिलियंट थी वो, है ना? क्या कमाल किया उन्होंने। थैंक
क्या हुआ? क्या टेंशन है? कुछ नहीं वंदु, मैं मिहिर और मिहिका की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। यो, व्हाट्स देयर टू वरी बाला? इशू है ना, सब हैंडल कर लेगी वो। मीर का घर सेटअप कर देगी, मिहिका को शादी के बाद एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसी के बारे में तो मैं सोच रहा हूँ वंदु। देखो, रमन ने इशिता को कहा है कि वो जाकर मिहिर का घर रेनोवेट कर दे। एंड इट्स अ वेडिंग गिफ्ट, मतलब हम लोगों को भी तो कुछ ना कुछ मिहिर और मिहिका को देना ही पड़ेगा ना। एंड दैट इवन इक्वली एक्सपेंसिव। हम लोग रमन की बराबरी कैसे करेंगे? है ना, रिश्तों में थोड़ी कोई कंपटीशन होता है, बराबरी तो दिल से होती है ना। I mean, रमन कंपनी का सीईओ है, अब उससे तो बराबरी कर नहीं सकते हम, राइट? पर ईशु और रमन की हेल्प करेंगे ना हम मिहिका का घर सेटअप करने में, और उसके ऊपर जो भी बन पड़ेगा वो सब करेंगे। तू ये सब बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। देखो, मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ, एंड ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन टू ऑफ अस। ऐसे में अगर हम लोग कुछ भी नहीं देंगे तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशंस पकड़ लेता हूँ, ये गिफ्ट के एक्सपेंसेस सब वहीं कवर हो जाएंगे। आला, तुम सुन रहे हो अपने आप को? हाँ? अरे अम्मा अप्पा ने कभी भी तुम्हें अलग समझा है अपने से? कुछ कहा है तुमसे कब? देखो, शादी में सिर्फ गिफ्ट्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, और भी बहुत कुछ चीजें होती है, और वो तो तुम सब करोगे, सब निभाओगे, राइट? फंतु, मैं अम्मा पापा की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, कभी कभार कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करनी पड़ती हैं। That's it. Oh my God! This is such a clean house. ये मीर का घर है, इतना नीट एंड क्लीन। मीर का यहाँ आएगी तो क्या होगा इस घर का? वो तो कुछ ठीक से नहीं रख सकती। बेचारा मीर, ये दोनों तो फुल टाइम लड़ाई करते रहेंगे। लड़कों का घर तो लग ही नहीं रहा। खैर, अभी चेक करो यहाँ पे क्या क्या नहीं है। वाह, क्या बात है मिहिर, I don't believe it. लेकिन हाँ, कलर्स तो वेरी बोरिंग कलर्स। सारे कलर्स नीड टू बी चेंज्ड। कर्टन्स मिहिका तो सहन ही नहीं कर पाएगी। एक्चुअली मैं ये सब अकेले क्यों कर रही हूँ? मतलब मिहिका ना सारा काम अपनी अक्का से ही करवा ले, वरना बाद में वही कुड़कुड़ करेगी। हीरोइन, तुम बताओ मुझे कि कर्टन्स कौन से कलर के होने चाहिए? सी आई फील पिंक या टर्कोइज। मुझे ऐसा लग रहा है थीम ना पिंक या टर्कोइज का ही कुछ होना चाहिए। अक्का, अच्छा एक बात बताओ, तुम छुट्टी क्यों नहीं ले रही हो? यू नीड टू टेक अ हॉलिडे यार, कितना सारा काम है। अक्का, कर क्या रहे हो? तुम्हारी लगनम की तैयारी, और क्या? तुम्हारे पास तो जरा भी फुर्सत नहीं है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अच्छा लिसन, तो तुम भी आओ ना यार प्लीज, हमें भी शॉपिंग करनी है, समझ रही हो? एक बात, तुम्हारे जो होने वाला हबी है ना, माय गॉड, ही इज सो प्रिम एंड प्रॉपर। सारा घर कितना साफ सुथरा रखता है वो। हाँ, अरे ऑब्सेस्ड है वो, ऑब्सेस्ड, पूछो मत। उसकी एक भी चीज यहाँ से वहाँ होती है ना अक्का, तो वो पागल हो जाता है। यू नो, इनफैक्ट मुझे अपने शादी के बाद तो हमारे घर में रोज महाभारत ही होगा। I totally agree, सच्ची में तो तुम तो गंदगी फैला के रखती हो। अच्छा सुनो, उसकी ड्रॉज है ना, वो एक बार चेक कर लेना। सारे फाइल्स पे लेबल्स है, और उसकी ड्रॉज भी कलर कोऑर्डिनेटेड है। What? चीजों पे लेबल लगा के रखा है, वो भी ड्रॉर के अंदर? ऐसे कौन करता है? एक मिनट, तुम अपने हस्बैंड की बुराई कर रही हो? नॉट गुड, हाँ नॉट गुड। मैं वैसे ही मीर के साइड में हूँ, अब से तुम्हारे साइड में नहीं हूँ। तो सुन ना रे, छुट्टी ले ना प्लीज। बस
तुम्हारा कल्याण होने वाला है। बस छोड़ो भी काम हम सारा, ठीक है? ओके अक्का, सुन बाय। ओके बाय। नो रियली? लेबल्स? क्या यार बीर, क्या ही स्टेशनरीज, मेडिसिन्स। दिस इज सो कूल, कॉन्फिडेंशियल। पूर्णिमा जी, हेलो। हाँ जी पूर्णिमा जी। हेलो, हाय श्वेता, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई मैंने तो तुम्हें आज इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। वो क्या है कि मैं कल एक स्पेशल कुकिंग क्लास रख रही हूँ रक्षाबंधन की मिठाइयों के लिए, नॉर्थ इंडियन स्टाइल। ओह वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। इनफैक्ट मेरी फैमिली तो बहुत खुश हो जाएगी नॉर्थ इंडियन स्वीट डिशेस खा के। ग्रेट, तो फिर कल मिलते हैं। जी जी मैं जरूर आऊंगी, थैंक्स अ लॉट। नॉट एट ऑल इशिता, कल मिलते हैं। और हाँ, आओगी तो फिर अपनी बेटी को साथ में लेकर आना। यू नो किड्स लव टू मेक डेजर्ट। जरूर जरूर, मैं रूही को जरूर लाऊंगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सी यू देन इशिता। बाय। ये कैसे हो सकता है? ये राखी मीर की बहन भी है? पापा नहीं, मम्मी है, लेकिन पता नहीं कितने अरसे हो गए उन्हें देखे हुए। तो समझ नहीं आ रहा, अगर मीर के और भी कोई फैमिली मेंबर है तो उसने बताया क्यों नहीं इस बारे में? रमन को जरूर पता होगा इस बारे में, मैं रमन से पूछूंगी। एक बात बताओ, तुम्हें मैंने सुबह सुबह क्या कहा था कि मीर के घर जाओ, उसका घर देख लो, उसे रेनोवेट करो, तो उसकी जासूसी करने किससे कहा तुमसे? मैं जासूसी नहीं कर रही थी रमन, मीर ने खुद अपनी माँ के बारे में बात की, लेकिन उसने अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर उसके घर में वो राखी मिली है तो जाहिर सी बात उसकी कोई तो बहन है जिसने। अरे किसी ने भी भेजी हो यार, मिहिका की शादी मीर से हो रही है, उसके खानदान से नहीं। आखिर किसने जी? आपको ऐसा कैसे लगता है कि मिहिका की शादी उसकी फैमिली से नहीं हो रही है? हम भारत में रहते हैं, इंडिया में 2 परिवारों की शादी होती है, सिर्फ 2 लोगों की नहीं। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में होते तो हम कह भी सकते थे कि हाँ 2 लोगों की शादी हुई एंड फैमिली वाले भी अपॉइंटमेंट लेके मिलने जा रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता, यहाँ 2 परिवारों का मिलन होता है रमन, और हमारे केस में भी ऐसे ही हुआ था। यही ना 1920 की सोच ने ना हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। खानदान की शादी, 2 लोगों की शादी। यार मियां को अकेला छोड़ दो, अगर मेरे भाई पे जासूसी की ना, I swear to God, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना बुरा उतना करो, नहीं होता तो मुझसे कहो, मैं कर लूं, पर अपना दिमाग मत लगाओ। इनकी बहन है कि नहीं? इतना तो आपको जानती हूँ रमन, कुछ तो ऐसी बात है जो आप छुपा रहे हो मुझसे। क्या बात हो सकती है वो? अच्छा जीके, ठीक है, नहीं मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रमन, मैं आज एक कुकिंग क्लास के लिए जा रही हूँ, राखी स्पेशल नॉर्थ इंडियन स्वीट डिशेस वाली क्लास। अच्छा बाय द वे, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। रमन, मेरी बात सुन रहे हैं? तुम्हारी आवाज कान में चुभती है, बहरा भी सुन सकता है। आगे बोलो।
लिसन ना, मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है। आई नो हमारे बीच में आज तक कुछ डिस्कशंस वगैरह तो हुए नहीं है। पागलपन का दौरा पड़ गया वापस? पूरी बात बोलो ना। मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी हम। अरे कभी 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 क्या, पूरी बात करो ना यार। ठीक है मैं स्ट्रेट बोलती हूँ। कैसा रहेगा अगर रूही आदि को राखी बांधी तो? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो अब तक आदि बोर्डिंग में था, इसलिए ये लोग मिल नहीं पाते थे, कभी राखी नहीं बना पाते थे। बच्चे छोटे छोटे हैं, पर इन दोनों में कोई भी फीलिंग्स ही नहीं है ऐसे त्योहारों को लेके। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी नहीं चाही? की होगी, आई एम श्योर। आज तक वर्कआउट नहीं हुआ। अभी बात करके देखो एक बार शगुन से। देखो आदि यहाँ आएगा ना, पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। एंड कम से कम दोनों बच्चों की पहली राखी हो जाएगी साथ में। एंड बाय द वे मैं तो जा रही हूँ कुकिंग क्लास, इन लोग के लिए अच्छी सी मिठाई बनाना सीखने। तो रूही के लिए आप भी एक बार कोशिश करके देखो। ठीक है, ट्राई करता। थैंक यू। बट मिठाई बाहर से ही मंगवाएंगे बेटर, बच्चों का पेट खराब हो जाएगा। मैं अच्छी बनाऊंगी, मेरी टीचर अच्छी है। अच्छा रमन, मम्मी जी कह रही थी कि राखी का मुहूर्त ना दोपहर के बाद का है, तो आप एक गिफ्ट लेते आना, बहुत टाइम होगा आपके पास। गिफ्ट क्यों? सिम्मी के लिए, आप दोनों की भी तो राखी है ना। उसके लिए ना कोई अच्छा सा सूट ले लेना, उसे अच्छा लगेगा। और उसके पहले ना एक बार शगुन से आप बात कर लेना। मेरे परिवार के हर बंदे का ख्याल है इसका। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।